पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे, पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे, पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे। हमरा आंगना आई मैया धीरे धीरे, हमरी अंगना आई मैया धीरे धीरे, पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि का 5वां दिन जो स्कंद माता की हम पूजा करते हैं, जो 17 अप्रैल को है। तो माता को भोग में हम क्या चढ़ाएं, पूजा की सही विधि क्या है और किस रंग के वस्त्र पहनकर हमें पूजा करनी चाहिए, और स्कंद माता के लिए मंत्र कौन सा है। ऐसा माना जाता है कि निसंतानों को संतान देती हैं स्कंद माता। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। स्कंद माता को देवी दुर्गा का परम अवतार माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा भगवान शिव से विवाह करने के बाद विचलित रहा करती थी। उनकी यह इच्छा थी कि उनका कोई बालक हो जो उनको माता कहकर बुलाए। तब माता ने स्कंद माता का रूप लेकर भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद भगवान को प्रकट किया था। तो चलिए आगे हम इनकी पूजा विधि जान लेते हैं कि इनकी पूजा कैसे करनी है। तो स्कंद माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले घी या तेल का दीपक जलाएं, साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाकर स्कंद माता के रूप का ध्यान करें। फिर दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर आपको करनी चाहिए। बाद में स्कंद माता के मंत्र को अगर आप चाहे तो 108 बार उसका जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद स्कंद माता की आरती जरूर करिए। सफ़ेद रंग बहुत अधिक पसंद है और पीला, तो आप चाहे तो सफ़ेद या पीला कोई भी रंग का अगर वस्त्र आपके पास है तो आप ज़रूर पहनिए। और आपको पीला केला उनको भोग में चढ़ानी चाहिए या पीली मिठाई। तो आप ज़रूर भोग में पीला ही चीज़ों का प्रयोग करें। अपनी मनोकामना हेतु जिनके घर में संतान नहीं है और वो बहुत दुखी हैं, तो स्कंद माता की पूजा करने से उनको संतान प्राप्त हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की चाहत होती है उन्हें सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि उनका उपासना करने से निसंतानों को भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए स्कंद माता की कथा को सुन लेते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता का मंत्र क्या है? मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। होंगी तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।